दोस्तों नमस्कार। आप देख रहे हैं हमारे YouTube का चैनल कपिल देव 2640। इसको सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। राज्यपाल महामहिम जिस भी राज्य का होता है उसकी एक अपना अलग प्रोटोकॉल होता है, अलग उसका सिस्टम होता है, अलग उसके विधान होता है और वो आपके तरीके से आपके प्रोटोकॉल के दायरे में रहकर कार्य करता है ताकि किसी भी तरह की जो भी स्टेट के अंदर जो पोजीशन होती है उसको वो केंद्र सरकार को उसके बारे में अवगत कराता है ताकि किसी तरह की कोई दंगा प्रसाद हो, कोई और हो, उन रिपोर्टों के बारे में वो केंद्र सरकार को अवगत कराता है। आओ हम आज राज्यपालों के बारे में आपको जो उनकी भूमिका आज के दिन है। एक न्यायाधीश थे न्यायमूर्ति नजीर और उन्होंने कई फैसलों में अहम रोल निभाया है, चाहे 3 तलाक का मामला हो, चाहे अयोध्या जन्मभूमि का मामला हो, कई तरह इस तरह के कई अहम फैसले में उनका रोल रहा है। तो केंद्र सरकार ने उनके फैसलों से खुश होकर, क्योंकि उसने जितने फैसले केंद्र सरकार के पक्ष में सुनाए हैं उनसे खुश होकर उसको एक राज्य की बागडोर संभाल दी जाती है और वो इस तरह का कार्य शुरू कर देते हैं। वहां पर जो व्यवस्था होती है उसको वो देखते रहते हैं। चाहे दिल्ली की बात कर लें, दिल्ली के जो भी राज्यपाल आते हैं, पहले आए या पीछे आए, उस जो मौके की सरकार होती है उसको कार्य करने में बहुत सारी बाधाएं डालते हैं। वो केंद्र सरकार के आका के अनुसार अपना कार्य करवाते हैं ताकि सरकार की बदनामी हो और कोई किसी तरह का कार्य या उपलब्धि जो मौके की सरकार होती है, जो एंटी बीजेपी सरकार होती है, कि वो इस तरह की उपलब्धि ना ले पाए। तो फिर क्या होता है, घटनाक्रम मध्य प्रदेश के अंदर सरकार तोड़ने के लिए जो राज्यपाल होता है वहां की बहुत बखूबी भूमिका निभाता है और जितने भी एमएलए परचेजिंग होती है फिर उसको बहुमत के लिए भेजा जाता है और बहुमत में भेजने के बाद जब सरकार अयोग्य घोषित हो जाती है तो सरकार तोड़ दी जाती है, नई सरकार के लिए प्रस्ताव भेजा जाता है। इस तरह से जो खेल देश के अंदर चला हुआ है, जो राज्यपालों की भूमिका है, वो अपने आका या केंद्र सरकार या जो भी जिस तरह का जो उन्होंने पद मिलता है इसके आधार पर जो कार्य करते हैं, इस तरह के कार्य बहुत ही गलत और संविधान के खिलाफ हैं, जनता के खिलाफ हैं। जनता की चुनी हुई सरकारें हैं, जो इस तरह की सरकारें तोड़ी जाती हैं बहुत ही दुख आता है, क्योंकि जो चुनाव आयोग है, जो जब भी चुनाव होंगे खर्चा जनता के ऊपर ही पड़ेगा। ना कोई नेता इसको घर से देगा, ना कोई राज्यपाल देगा, ना कोई और देगा। जनता के ऊपर ही टैक्स और कर का बोझ जब पड़ता जाएगा तो इस तरह से नुकसान ही होगा, फायदा नहीं होगा। अगर सरकार चुनी जाती, 5 साल के लिए चुनी जाती, वो जनता की चुने हुए नुमाइंदे हैं, अगर वो इस्तीफा देते हैं अपने स्वार्थ के लिए और जिस तरह से पैराशूट से कोई आता है, आते ही एमएलए बन जाता है, आम आदमी बहुत सारी परेशानियों का सामना करना होता है। जिस तरह से उनके मैनिफेस्टो होते हैं, जो घोषणा पत्र होते हैं, जो वादा करके आते हैं, जनता उनको वोट देती है और कुछ एमएलए जो कुछ चंद पैसों के चक्कर में बिक जाते हैं। इस तरह से जन भावनाएं, लोकतांत्रिक जन भावनाओं को बहुत बड़ा आघात होता है। फिर दोबारा महाराष्ट्र के अंदर एक सिलसिलेवार तरीके से जो वहां 3 दलों की सरकार थी, कांग्रेस और एक एनसीपी और एक शिवसेना की सरकार थी। शिवसेना की सरकार को तोड़ने के लिए राज्यपाल ने खूब भूमिका निभाई, बखूबी भूमिका निभाई। तो राज्यपाल का अहम रोल होता है कि वो बहुमत पारित करे। सिस्टम जो भी होता है राज्यपाल के हाथ में होता है स्टेट का। अगर सरकार वहां की खिलाफत करेगी तो राज्यपाल स्टेट गवर्नमेंट के हिसाब से चलता है और सेंट्रल गवर्नमेंट के हिसाब से अपने आकाओं के आधार पर चलता है। तो तीनों की सरकार थी। मौके के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे थे, तो उसके कुछ विधायकों को जहाज के अंदर, फ्लाइट के अंदर बिठा लिया जाता है। वो अपनी जाते तो अपनी मर्जी से हैं, कहते क्या है कि हमको ले जाएगा। कभी उनको गुजरात ले जाया जाता, कभी मणिपुर ले जाया जाता, कभी कहीं ले जाया जाता है। इस तरह से राज्यपाल भी उसके अंदर पूरी अपनी बखूबी भूमिका निभाता है। कोई किसी तरह का कोई एक्शन नहीं लेता तो वहां की मौके की सरकार तोड़ दी जाती है और राज्यपाल को इनाम के तौर पर कहीं और अच्छा गिफ्ट दे दिया जाता है। तो जो इस तरह का देश के अंदर घटनाक्रम होने लग रहा है, आगे भी होने जा रहा है, कहीं ना कहीं इस तरह के होते हैं। जो इस तरह के जो भी पार्टी के नेता होते हैं, जो बिकने वाले होते हैं, उनको टिकट ही ना दिया जाए ताकि वो आगे भविष्य में जनता की विचारधारा को, पार्टी की विचारधारा को, चाहे वो कांग्रेस की हो, चाहे बीजेपी की हो, चाहे किसी भी पार्टी की हो, इन दोनों की विचारधाराएं होती हैं जो जन भावनाओं को, जो पैसे के चंद पैसों के लालच में, अपने राजनीतिक स्वार्थ के लालच में वो बेच देता है। इस तरह के जो भी नेता होते हैं उनसे बखूबी सोच समझकर टिकट देनी चाहिए, जनता बीच में उतारना चाहिए, चाहे अपने तरीके से जाए या पार्टी के तरीके से जाए। लेकिन जनता को भी समझना चाहिए कि जो इस तरह के बिकाऊ
माल है, जो अपने देसी भाषा में कहते हैं, जो इस तरह का बिकाऊ माल है, जो बिकाऊ सौदा है, इस तरह के लोगों के ऊपर बारीकी से ध्यान देने की जरूरत है, ताकि आने वाला 2024 का जो 2 जगह चुनाव है, 2 चुनाव होंगे, एक लोकसभा का और एक एमएलए का हरियाणा के अंदर, और एमपी छत्तीसगढ़, अब जो 3-4 स्टेटों में चुनाव होने जा रहे हैं, उनके अंदर भी मैं जनता से यही अपील करता हूं, जो इस तरह के राज्यपालों ने जो काम किया है, जनता ने सरकार चुन दी है, राज्यपाल ने उसको तोड़ दिया है, राज्यपाल की अहम भूमिका का रोल रहा है, चाहे वो किसी भी स्टेट की हो। और मणिपुर के अंदर जो कितने 3-4 महीनों से मणिपुर जलन लग रहा है, क्योंकि वहां पर मौके पर बीजेपी की सरकार है, तो वहां के राज्यपाल ने क्या करिए कि क्या वहां पर राष्ट्रपति शासन लागू करने के लिए कोई प्रस्ताव भेजा? नहीं भेजा। तो मेरा सभी से अनुरोध है, सभी साथियों से, सभी सरकारों से, और जितनी भी पार्टियां हैं, आपका अपने दल के किसी भी नेता को चुनो, किसी भी नेता को टिकट दो, पैसे के बलबूते पर टिकट मत दो, जनता की भावनाओं के खिलवाड़ करने वाले को टिकट मत दो, जो आगे भविष्य में कहीं ना कहीं बिक जाए, ऐसे इस तरह के लोगों को दो। अगर विपक्ष की भूमिका मिले तो विपक्ष की भूमिका बखूबी निभाए, और अगर सरकार में हिस्सेदारी हो तो सरकार की हिस्सेदारी की, जनता की जो भावनाएं होती है, जिसके लिए चुनकर भेजा गया है, उनकी बखूबी वो भूमिका निभाए। हमारे राज्यपालों को, महामहिम को जो जिम्मेदारी सेंटर की तरफ से दी जाती है, आकाओं की तरफ से दी जाती है, सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से दी जाती है, वो उसको बखूबी उससे 21 निभाते हैं। चाहे वो कहीं का सरकार तोड़ने की भूमिका हो, जिस तरह से कई स्टेटों के अंदर ये खेल चला है, कहीं पर प्रेशर होता है, कहीं ईडी, सीडी, सीबीआई जो भी भेजी जाती है। मेरा जनता से एक ही अनुरोध है, आगे आने वाले चुनाव और जो 3-4 राज्यों में होने वाले चुनाव, उनके ऊपर बिल्कुल बारीकी से, अच्छे तरीके से ध्यान देना है। जिस तरह से एमपी के अंदर दोबारा चुनाव होने की तैयारियां शुरू हो गई हैं, और वहां पर जो नेता बिके थे, बिक के गए, उड्डयन मंत्री उसको बना दिया गया था, लेकिन वहां पर जहाज ही नहीं है, वो किराए पे दे रखे, तो मंत्रालय का की फायदा है। तो इस तरह से मेरा सभी साथियों से और सभी जितने विपक्षी दल हैं उनसे अनुरोध है कि आप सत्ता के लिए और सत्ता पाने के लिए अपने स्वार्थ हित को छोड़कर जनता की सेवा के लिए जितने भी आपके नुमाइंदे हैं, जो भविष्य में बिकने वाले ना हो, उन लोगों को टिकट दे और जनता के बीच में उतारें, और किसी भी तरह की कोई कोताही ना हो। सभी साथियों से मेरा अनुरोध है। जय जवान जय किसान साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद।